बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, दुआ और दुरूद सलाम के बाद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पहले से मौजूद हैं या नए हैं तब भी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक की ज़रूरत है। आर्टिकल नंबर 147 पुलिस आर्डर 2002 आज हम पढ़ेंगे, पहली बार के मुजरिम को तंबीह। अब आज का आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछली वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी किए कि आर्टिकल 138 भी हमने पढ़ा, आर्टिकल 139 भी हमने पढ़ा, आर्टिकल 140 भी पढ़ा। इन सारे आर्टिकल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ये नहीं लिखा कि सज़ा क्या है। तो यहाँ पे आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 147 के अंदर ही आर्टिकल 138, 139 और 140 की सज़ा है, और इसके मतलब बताया गया है कि अगर पहली बार उसने ऐसा जुर्म किया है तो उसको तंबीह की जाए, उसको जो है वो इसके बारे में बताया जाए। अगर मुजरम जो है उसको तंबीह की जारी कर दी जाए और लेकिन वो वही जुर्म जो है दूसरी मरतबा भी करे तो फिर क्या होगा। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार के मुजरम को तंबीह, आर्टिकल नंबर 147। जिला पुलिस का सरबराह या इसका मुकर्रर करदा कोई पुलिस अफसर जो रुतबा ओहदा में इंस्पेक्टर से कम ना हो मुतलका अदालत से दरख्वास्त कर सकेगा कि आर्टिकल 138 ता 140 यानी कि 138, 139 और 140 में मुलव्वस किसी मुजरम को पहली दफ़ा जुर्म करने पर कानूनी कार्रवाई करने की बजाय तंबीह जारी कर दी जाए, मगर शर्त यह है कि जिस मुजरम को तंबीह जारी कर दी जाए उसे दूसरी मरतबा वही जुर्म करने पर मुकर्ररा सज़ा से कम से कम निस्फ सज़ा दी जाएगी। अब इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। इस आर्टिकल को समझने वाली बात इसमें यह है, मैं आपको डिटेल से पढ़ता जाता हूँ, साथ साथ समझाता जाता हूँ कि ज़िला पुलिस का सरबराह, सबसे पहले तो यह है कि डीपीओ जो साहब जो हैं ज़िला के, वो या फिर कहते कोई अफसर जो उन्होंने मुकर्रर किया है जिसका रुतबा या ओहदा इंस्पेक्टर से कम ना हो। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आर्टिकल 138, 139 और 140 की तफ्तीश जो है ये कौन करेगा। तो इसकी तफ्तीश जो है वो डीपीओ साहब या दीगर जो अफसरान हैं जिनका ओहदा जो है इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इंस्पेक्टर या डीएसपी साहब या फिर डीपीओ साहब जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि अदालत को एक दरख्वास्त लिख सकते हैं इसकी पैरवी करते हुए ऐसे मुकदमात की जो आर्टिकल 138, 139 और 140 के तहत दर्ज होंगे। जो इनमें मुल्ज़मान हैं उनको जब सज़ा दी जाएगी, अदालत सज़ा देने लगी है, तो उसके के लिए अदालत से ऐसे अफसरान जो हैं जो डीपीओ या डीएसपी या इंस्पेक्टर होंगे, इससे कम नहीं होंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मुजरम हैं जिनको आप सज़ा दे रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई ना करें, बल्कि इसको तंबीह जारी कर दें, जिस तरह हम वार्निंग कहते हैं, ठीक है, उसको वार्निंग जारी कर दें। तो ऐसा किया जा सकता है। अब एक बात यहाँ पे हो जाती है ख़त्म। दूसरी बात यह है कि अगर तो अदालत उसको सज़ा दे देती है तो वो अदालत की मर्ज़ी है, उसको जितनी सज़ा दे, लेकिन अगर अदालत उसको तंबीह जारी कर देती है, उसको वार्निंग जारी कर देती है और उसको छोड़ देती है, तो फिर क्या होगा कि जब जिस मुजरम को तंबीह जारी कर दी जाए तो उसे दूसरी मरतबा अगर वही मुजरम जो है वो दोबारा मतलब वो वैसा जुर्म करता है जिसको पहले तंबीह की गई थी, जिसको पहले वार्निंग दी गई थी, तो उसको वही जुर्म करने पर मुकर्ररा सज़ा से कम निस्फ सज़ा दी जाएगी, यानी कि आधी सज़ा दी जाएगी, पूरी सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। जिला पुलिस के सरबराह डीपीओ साहब, मैं सादा अल्फाज में बताता हूँ, डीपीओ साहब या इसका मुकर्रर करता कोई भी पुलिस अफसर जिसका रुतबा या ओहदा जो है इंस्पेक्टर से कम नहीं होगा, मुतलका अदालत से दरख्वास्त कर सकेगा कि आर्टिकल नंबर 138, आर्टिकल 139, आर्टिकल 140 में मुलव्वस किसी मुजरम को पहली बार उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसको तंबीह जारी कर दी जाए। अगर तो अदालत उसको तंबीह जारी कर दे तो उसको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन अगर वो दोबारा वही जुर्म करता है तो अभी हम एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक शख्स ने किसी शख्स पे कुत्ता छोड़ दिया, 140 आ जाता है, तो 140 के तहत उसके खिलाफ जब कार्रवाई होने लगती है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त की जा सकेगी अदालत से कि इसको तंबीह जारी कर दी। अब अदालत अगर उसको तंबीह जारी करके, वार्निंग जारी करके उसको थोड़ी बहुत सज़ा दे के छोड़ देती है
تو اگر وہ دوبارہ کسی شخص کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس کو پھر جو ہے جو سزا عدالت نے دینی تھی اس کی کم از کم جو ہے وہ آدھی سزا ضرور دی جائے گی. مطلب کہنے کا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ تنبیہ جاری نہیں ہو سکتی. اصل مقصد اس کا کہنے کا یہ ہے، وہ سزا کا حقدار ہوگا. لیکن اگر عدالت اس کو پہلی دفعہ ہی تنبیہ جاری نہیں کرتی، وہ عدالت کی ثوابدید ہے. اگر اس کو پہلی دفعہ ہی وہ عدالت جو ہے تنبیہ جاری نہیں کرتی، اس کو پہلی دفعہ سزا دیتی ہے تو عدالت کی مرضی ہے. دوسری دفعہ جب اس کو سزا دی جائے گی تو پھر دوسری دفعہ جو نیا ملزم ہوگا، کیونکہ پرانا ملزم آرٹیکل 147 کے زمرے میں وہی آتا ہے جس کو پہلی دفعہ تنبیہ جاری کی جائے. اگر پہلی دفعہ تنبیہ جاری ہوئی ہے پھر دوبارہ وہی جرم کرتا ہے تو مقررہ سزا جو ہے اس سے کم آدھی سزا اس کو ضرور ملے گی. تو یہ تھا آج کا آرٹیکل نمبر 147، پہلی بار کے مجرم کو تنبیہ. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.